वो पूरा मीटर गया है ना। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल केडी ऐसा नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं केडी यादव और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं पाचन तंत्र के बारे में। अब समझ लीजिए पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए, जैसा कि हम लोग कोई भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं तो क्या करता है, भोजन को पचाने में पूरा सिस्टम काम करता है यानी आपके पेट में जितना सिस्टम है सारा सिस्टम काम करता है यानी उस भोजन को पचाने में। तो क्या क्या है हम समझ लेते हैं। देखिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आपके भोजन को पचाने में जितना भी तंत्र काम करता है, जितना भी सिस्टम काम करता है, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर में लिख भी दिया है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, भोजन को पचाने में जितने भी तंत्र का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन किसे कहते हैं, जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना ही पाचन कहलाते हैं। जैसे कि आप रोटी खाते हैं तो रोटी क्या जाता है, जटिल पदार्थ जाता है, उसको क्या करता है, सरल कर देता है। क्या, अब उसका कारण है, देखिए पहले क्या करते हैं हम, जैसे मुंह में रोटी लिए तो उसको काटते हैं, दांत क्या करता है, काटता है, फिर अंदर जाता है तो अंदर भी क्या होता है, लाड़ होता है, लाड़ क्या, तो उसको गीला करते जाता है और पचाते जाता है। ठीक है ना, हम दांत के बारे में पढ़ा देंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, हम यहाँ समझ लेते हैं। तो पाचन बता ही दिए, पाचन क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब हम समझते हैं कि पाचन का प्रक्रिया क्या होता है। देखिए, पाचन क्या होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। फिजिकल क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं मुंह में तो दांत क्या, तो उसको चबाता है पहले, यानी दांत पहले इसको पूरा बढ़िया से पीसता है, वो क्या होगा, फिजिकल हो गया। अब केमिकल क्या होता है, जैसे कि आपने चबाया तो चबाने के क्रम में जो अंदर में उसको गीला कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, लाड़ कर रहा होता है, नहीं उसमें लाड़ मिलता है, क्या हो गया, केमिकल हो गया। उसका देखिए भोजन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का कोई काम नहीं है, भोजन काम एक ही है जो मुख्य कार्य है कि आपके शरीर एनर्जी को पहुंचाना। अगर आप भोजन नहीं करेंगे आपके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा और आपके शरीर में कोई भी ताकत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो भोजन का मुख्य काम क्या है, सिर्फ एनर्जी को एनर्जी पहुंचाना है, एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है ना, अब हम समझते हैं पाचन की क्रिया निम्न जगहों पर होती है। कहाँ कहाँ होती है देख लेते हैं। पहला होता है नाल और आहार नाल, और दूसरा क्या है दूसरा है आपका पाचन ग्रंथि, दूसरा है आपका पाचन ग्रंथि। यानी पाचन क्रिया कहाँ कहाँ होती है, आहार नाल में और पाचन ग्रंथि दोनों मिलके करता है। अब समझते हैं कि आहार नाल की लंबाई की, अब आहार नाल क्या होता है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जितना आपका है सब क्या हो गया, आपका आहार नाल हो गया। अब आहार नाल की लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर है, यानी औसतन कहे तो 9 मीटर लंबाई होती है। ठीक है ना, यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। इसको आप नोट कर लेंगे बढ़िया से। अब देखिए आहार नाल में क्या क्या होता है हम समझते हैं। पहला मुख गुहा। अब मुख गुहा क्या होता है, जैसे कि आप देखिए ये मुंह है, मुंह में जैसा भोजन लेते हैं क्या होगा आपका, ये मुख गुहा। अब मुख गुहा के बाद नीचे आइएगा तो क्या होगा, ये ग्रास नली होता है। क्या होता है आपका, ग्रास नली है। और ग्रास नली जैसे आप नीचे जाएंगे आपका पेट आता है, क्या आता है, पेट। अब पेट किसको कहते हैं, पेट आपका बायां साइड से होता है, यानी यू आकार का, जिसको हम लोग आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम सभी लोग आमाशय बोलते हैं। पेट, और पेट से नीचे जाता है। अब पेट से जैसे नीचे जाएंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे पेट से नीचे आइएगा ये क्या आपका छोटी हाथ है। ये जो पेट में घुमा फिरा है ये क्या है, मेरा छोटी हाथ है। यानी पहले हमने क्या किया, मुख में भोजन लिया, मुख के बाद कहाँ गया है, ग्रास नली में गया, और ग्रास नली के बाद पेट यानी कि अमाशय में गया, और अमाशय के बाद क्या होता है, घूमते घूमते छोटी हाथ मूव करना शुरू हो जाता है। अब देखिए बीच में आता है छोटी हाथ, नाम ये छोटी है, काम बहुत बड़ी है इसका, हम समझते आगे बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए छोटी हाथ जैसे यहाँ भोजन लाकर कहाँ छोड़ देता है, बड़ी हाथ में, और बड़ी हाथ क्या करता है, इसको इधर से ले जा करके कहाँ करता है, मलद्वार के माध्यम से निकाल देता है। ठीक है ना, अब समझते हैं ये जो आपका क्षेत्र है, यानी जो अमाशय के बाद जो खुला है, अमाशय के बाद जो क्षेत्र है आपका, ये क्या है, आपका छोटी हाथ है। और छोटी हाथ क्या करता है, भोजन को देता है किसको, बड़ी हाथ को। और ये जो आपका मोटा वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से घूम करके यहाँ तक क्या होगा आपका है, ये बड़ी हाथ है। बड़ी हाथ किसको देता है, मलद्वार, जिसको गुदा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम मलद्वार बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो समझिए, आप समझते हैं इसका जो पाचन ग्रंथि है, यानी पाचन आहार नाल में पाचन ग्रंथि का मुख्य भूमिका होता है। अब देखिए पाचन ग्रंथि क्या क्या करता है, समझ लेते थोड़ा हम इसको। देखिए क्या होता है, पहले क्या, लाड़ ग्रंथि है। जैसे आपको बताइए, आप भोजन करते हैं तो मुंह में क्या होता है, उसको जो गीला, भोजन को जो गीला करता है क्या करता है, वो लाड़ करता है। मुंह में क्या होता है, लाड़ होता है, यानी वही लाड़ क्या करता है, भोजन को गीला करता है। लाड़ कहाँ होता है, मुख में होता है। उसके बाद उसके नीचे जाइएगा तो जठर ग्रंथि क्या है,
जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है पता है? पेट में होता है। कहाँ? पेट। अब पेट किसको बोलते हैं? आमाशय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आमाशय को बोलते हैं। अच्छा बताइए, पेट है ना, पेट से आगे ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदर। जिसे आपने पढ़ा होगा कि जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। गणेश भगवान क्या पेट बड़ा है ना, तो जो पेट जो बड़ा होता है, पेट जो आगे निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। यानी जिसका पेट बड़ा उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। यानी जिसका उदर बड़ा हो, यानी उदर ऊपर, यानी पेट के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। आप समझते हैं? अब लीवर, उसका क्या है? लीवर जो पेट के दाएं साइड होता है। कहाँ होता है? जो पेट है ना, यहाँ क्या आपका आमाशय, आमाशय जस्ट दाएं साइड। यहाँ पे देखिए फिगर में बताया हुआ है, यहाँ देखिए ये क्या आपका लीवर है। क्या है यहाँ पे? लीवर है। ये क्या है आपका? लीवर है। और लीवर मतलब क्या होता है? यकृत, जिसको हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। और लीवर के नीचे देखिए आपको पित्ताशय मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए ये क्या है? पित्ताशय है। ठीक है। और लीवर, और उसके बाद आंत ग्रंथि। अब आंत ग्रंथि कहाँ है? जो आपका छोटी आंत है, उस छोटी आंत में छोटी ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? आंत ग्रंथि बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तो समझ गए। अब तो और समझिए आगे। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि टोटल आहार नाल लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। कितना होता है? 6 से 7 मीटर, जो 20 से 23 फुट के अंदर ऐसा ही कुछ आता है। अब देखिए इसकी मोटाई की बात करते हैं। छोटी आंत मोटाई की बात, जो 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच के बराबर होता है, यानी कि 35 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 35 मिलीमीटर होता है। उसका हम बात करते हैं बड़ी आंत की लंबाई। और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, यानी कि 5 फुट के बराबर होती है। उम्मीद करता हूं अभी जो मैंने इतना बताया था, जो पाचन तंत्र के बारे में, आपको क्लियर समझ में आया होगा। और मैं इससे और आगे, यानी पाचन तंत्र का मेरा पहला वीडियो था, मैं दूसरा वीडियो फिर से मैं बना दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, आपके नीचे में दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको आप दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये है कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। मैं इतना ही करके बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।